में है तो भी देख सकते हैं, अगर 12th में तो भी देख सकते हैं, या आप अदर किसी कंपटीशन तैयारी करते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा शासक, भारत का कौन सा शासक महाराजा की उपाधि लेने वाला पहला शिकारी था? तो दोबारा से पढ़ते हैं, भारत का कौन सा शासक महाराजा का उपाधि लेने वाला प्रथम यानी पहला शिकारी था? अकबर, रजिया सुल्तान, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक है, आंसर नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए आंसर नंबर डी ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन है महात्मा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, मंगल पांडे। देखिए इस क्वेश्चन में ये भी शामिल थी इसमें कि झांसी से लड़ाई कर रही थी लक्ष्मीबाई, ठीक है, और मंगल पांडे भी था। इसका नेतृत्व किसके नेतृत्व में हो रहा था? मंगल पांडे के। किसके नेतृत्व में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगल पांडे। डी यानी घ आंसर सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 30 क्वेश्चन होगा, ओनली फॉर 30 क्वेश्चन, जो क्लास 12th और 10th के लिए भी उपयोगी है और अदर कंपटीशन के लिए भी तैयारी करते हैं तो देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, चलिए भारतीय पुनर्जागरण का आरंभ किसने किया था? भारतीय पुनर्जागरण का आरंभ किसने किया था? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा इसका? बंकिम चंद्र चटर्जी। चट्टोपाध्याय है, चटर्जी नहीं, चट्टोपाध्याय। क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए थोड़ा सा कुछ छोटा करना होगा क्योंकि ये बड़ा हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, कौन सी घटनाएं, चौथा चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन सी घटनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख घटना थी? क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं, कौन सा ऐसी घटनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं थी? जलियांवाला बाग, नरसंहार, असहमति आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन। उपरोक्त इनमें दोनों, उपरोक्त इनमें कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपरोक्त इनमें दोनों, मतलब जलियांवाला हत्याकांड भी और खिलाफत आंदोलन भी। ठीक है, दोनों आंसर सही हो जाएगा, यानी ग नंबर आंसर सही हो जाएगा। हो जाएगा ग नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, महिरकुल ने किया था। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चलिए ख आंसर सही है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार स्वतंत्र
भारत में पहली बार लोकतांत्रिक शासक प्रणाली कब लागू हुई? भारत में पहली बार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कब लागू हुई? 1947, 1950, 1952, 1965। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 1950 हो जाएगा, 1950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन से शासक ने सिकंदर को भारत में हराया था? कौन से शासक ने सिकंदर को भारत में हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, पुरुषोत्तम रूप, पोरस, महाराणा प्रताप। तो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, मौर्य ने। ठीक है, चलिए। भारत का नासमझ किसे कहा जाता है? भारत का नासमझ किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, नेहरू, वायसराय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसे कहा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, नेक्स्ट। स्वतंत्रता संग्राम में यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? स्वतंत्रता संग्राम में यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी को आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। किस शासक के शासन काल में अंताजा और एलोरा की गुफा बनी थी? किस शासक के शासन काल में अंताजा और एलोरा की गुफा बनी थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन, यानी गो आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, कौन सा युद्ध 17वीं शताब्दी में हुआ था और इस इसमें मराठा साम्राज्य की प्रमुख भूमिका थी? कौन सा युद्ध 17वीं शताब्दी में हुई थी और इसमें मराठा साम्राज्य की भूमिका प्रमुख भूमिका रही थी? पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बेरन हेस्टिंग्स की लड़ाई। क्या हो जाएगा? पानीपत की लड़ाई। ठीक है, ठीक। किसने गीता रहस्य लिखा था? किसने गीता रहस्य लिखा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, जेके कृष्णमूर्ति। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट। किसने भारत का स्वर्णमणिक इतिहास लिखा? किसने भारत का स्वर्ण किसने भारत का स्वर्णमयी इतिहास लिखा है? किसने भारत का
स्वर्णिम किसने भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखा है? रामचंद्र शुक्ल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र, राधाकृष्ण। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, कौन सा आंदोलन को स्वराज आंदोलन भी कहा जाता है? कौन सा आंदोलन को स्वराज आंदोलन भी कहा जाता है? अहिंसा मिथ, असहमति आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहमति आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट। किस सम्राट ने धर्म चक्र परिवर्तन का उद्घाटन किया? किस सम्राट ने धर्म चक्र परिवर्तन का उद्घाटन किया? महात्मा गांधी, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। हो जाएगा आंसर सही? तो अशोक ने किया, अशोक ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। किस शासक के शासन काल में कनिष्क का प्रसिद्ध कला था? किस शासन काल में कनिष्क का प्रसिद्ध काल था? कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। चलिए, भारतीय इतिहास में सिंधु हड़प्पा सभ्यता किस काल की है? किस काल की है? संघ काल, गुप्त काल, कंधार काल, कांस्य काल, कांस्य युग। तो कौन सा युग हो जाएगा बाबू? कांस्य युग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? कब हुई? कब हुई? 1885, 1905, 1919, 1942। कब हुई हुआ? 1985। कब हुई? भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। ठीक है, चलिए। किसने भगत सिंह को फांसी की सजा दी? किसने भगत सिंह को फांसी की सजा दी? जॉन सैंडर्स, लाला लाजपत राय, जॉर्ज पंचम, सर भेजीराव। आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज सैंडर्स। किसने दी? जॉर्ज सैंडर्स। ठीक है, नेक्स्ट। मनेकाजी सेठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस सहयोगी थे? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मनकेजी सेठ। आंसर क्या हो जाएगा? मनकेजी सेठ। घ आंसर सही। चलिए, अकबर ने किस नीति के तहत धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधार किए थे? 16 कुल, दिन ए इलाही, जजिया कर, फतेहपुर सीकरी। सही आंसर हो जाएगा 16 कर 1 कुल। ठीक है,
16 कर ये कुल। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942, 1940, 1945, 1947। तो कब होगा? 1942। ठीक है, 1942। नेक्स्ट, भारत भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पटेल। इस सबको पता है कि अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, किस विद्वान ने भारत के भूगोल और इतिहास को लिखा है? किस विद्वान ने भारत के भूगोल और इतिहास लिखा है? हुमायूं, बुकन, हिटलर, हिंटर है, मैक्स मूलर। किसने लिखा है? हिंटर। किसने? हिंटर। ठीक है, हंटर। पुण्य श्लोक, पुण्य श्लोक की उपाधि किसने प्राप्त की थी? पुण्य श्लोक की उपाधि किसने प्राप्त की थी? महात्मा गांधी, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो आंसर क्या हो जाएगा वो इसका? तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास, यानी ख नंबर आंसर सही। चलिए नेक्स्ट, भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, बैरन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लिन थिलोंग, नील थिलोंग। कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैरन हेस्टिंग्स। कौन थे? बैरन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट, 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1905, 1919, 1909। देखिए, इसका अभी बताया तो 1905, सॉरी 1885। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? आपका नाम रखना है। सरोजनी मोरारजी देसाई, आप लीजिएगा, मोरारजी देसाई भारत के पहले किस पद पर थी? मोरारजी देसाई भारत के पहले किस पद पर थी? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय। किस पे थी? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने किस नीति के तहत भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा था? लॉर्ड कर्जन ने किस नीति के तहत भारत का विभाजन का प्रस्ताव रखा था? डिजाइन एंड रूल, पार्टीशन प्लान, कॉलोनियल पॉलिसी, कॉलोनियल पॉलिसी, वायसराय प्लान। आंसर क्या हो जाएगा? डिजाइन एंड रूल। हो जाएगा डिजाइन एंड रूल। नेक्स्ट, किस विद्वान ने प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया? जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, मैक्स
वेबर, एच 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 जी वेल्स। क्या हो जाएगा? जॉन लॉक। क्या हो जाएगा? जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन, देखिए, भारत का नक्शा सबसे पहले किसने तैयार किया था? भारत का नक्शा सबसे पहले किसने तैयार किया था? मैक्स मुलर, जेम्स रेलन ने, वॉल्टर रेलो ने, विलियम जॉनसन। इसका आपका आंसर कमेंट में, ठीक है, आना चाहिए। चलिए, जब तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है ये, ठीक है, देख सकते हैं, और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में गलती हुआ होगा तो कमेंट करके बताइएगा, सुधार करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।